कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम राज है और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट, बायलॉज, रूल्स रेगुलेशन वगैरह हम डिस्कस किया करते हैं। अलग अलग जजमेंट्स ऑफ ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के भी हम डिस्कस किया करते हैं। रेरा की जजमेंट्स भी हम कवर कर ही रहे हैं। बट आज हमारा विषय है, आज हमारा टॉपिक है, क्या सोसाइटी में बेसमेंट को एंड पार्किंग को सेल किया जा सकता है। वो प्राइवेट एग्रीमेंट भी है और उसको सेल करने के बाद क्या उसके बेस पे मेंबरशिप भी लिया जा सकता है। अच्छा, सबसे पहले तो आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं महाशिवरात्रि की। एंड अभी हम सीधा टॉपिक पे आते हैं। तो क्या ये बेसमेंट को एंड पार्किंग को सेल करने के बाद उसके बेस पे मेंबरशिप लिया जा सकता है। बहुत ही रिसेंट जजमेंट है। यहाँ पे जस्टिस अमित बोरकर साहब थे और ये एक सोसाइटी है तलोजा नवी मुंबई की, जहाँ पे जो डेवलपर है, जो बिल्डर है, अपने ही किसी क्लोज रिलेटिव जिनका नाम है अमानुल इकरामुल अंसारी, इनको इन्होंने बेसमेंट, पूरा का पूरा बेसमेंट एंड पार्किंग स्पेस बेच दिया। और बेचने के बाद कि ये बोलते हैं मैं इसका ओनर हूँ, बेस्ड ऑन दिस मुझे सोसाइटी का मेंबरशिप दिया जाए। सोसाइटी ने मना किया। अब जब वो फिक्स पीरियड कंप्लीट हो गया तो उसके बाद ये पहुंच जाते हैं जॉइंट रजिस्ट्रार साहब के पास, बोलते हैं अभी मुझे डीम्ड मेंबरशिप दे दो। तो जॉइंट रजिस्ट्रार साहब ने इस क्लेम को एक्सेप्ट कर लिया। तो मैटर फिर पहुंच गया अपील में। तो अपील कहाँ पे? मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन उनके पास पहुंचा। मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन साहब बोलते हैं कि देखिए ये गलत है कि ये आपका जो बेसमेंट एंड ये पार्किंग वगैरह बेचा है उसके बेस पे आपका मेंबरशिप नहीं मिल सकता है। तो जो इंटायर बेसमेंट एंड पार्किंग इन साहब को डेवलपर ने बेच दिया है। सोसाइटी का फॉर्मेशन 2019 में हो गया, तो उसी वगैरह 2016 में मिल गया था। सो द रिलाइंग ऑन दिस कन्वेंस द परचेजर सॉट मेंबरशिप ऑफ द सोसाइटी एंड ऑन फेलियर, जब सोसाइटी ने किया नहीं, ये डीम मेंबरशिप जो भी 90 दिन का जो प्रावधान होता है, डीम मेंबरशिप 22(2) के अंडर में ऑफ द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960, इसके बेस पे वो पहुंच गए। अब जब मिनिस्टर साहब ने उसे डिस्कार्ड कर दिया आफ्टर इट वाज अप्रूव्ड बाय द जॉइंट रजिस्ट्रार साहब, तो ये साहब पहुंचे फिर ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट में। अब इसकी सुनवाई देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे हाई कोर्ट ने क्या किया, हाई कोर्ट ने इनकी मैटर को सुना और इन्होंने फाइनली डिसमिस किया, ये बोलते हुए कि मेंबरशिप इन द हाउसिंग सोसाइटी जो है, इसका आधार जो है, दिस इज लॉफुल एंटाइटलमेंट टू ए रिकॉग्नाइज्ड फ्लैट एज पर द सैंक्शन, जो भी बिल्डिंग प्लान वगैरह रहता है, एंड नॉट फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द ऑब्टेन्ड थ्रू ए प्राइवेट सेल। प्राइवेट सेल यहाँ पे क्या है, जो भी यहाँ पे डेवलपर थे, इन्होंने अपने क्लोज रिलेटिव को पूरा का पूरा बेसमेंट बेच दिया, पूरा का पूरा पार्किंग बेच दिया। तो ये फ्लैट की डेफिनेशन पे नहीं आती है, ऐसा ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट का है। और इनका ये भी बोलना है कि ये जो कॉमन एरियाज दैट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड इवन दो रजिस्टर्ड कन्वेंस, इन्होंने सेल डीड वगैरह भी किया हुआ है, ठीक है, इन साहब ने, और इसी सेल डीड के बेस पे ये मेंबरशिप मांग रहे हैं। कोर्ट का कहना है कि ऐसा नहीं हो सकता है और इसको छोड़ के सच एरियाज कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एन इंडिपेंडेंट यूनिट, क्योंकि ये कॉमन एरियाज के अंडर में आता है। सो इसको ऐसा बेस्ड ऑन द प्राइवेट एग्रीमेंट या फिर जो भी आपने सेल डीड वगैरह किया हुआ है, इसके बेस पे ऐसा नहीं किया जाता है। सो कोर्ट रिलाइड ऑन द आर्किटेक्ट के इन्होंने सर्टिफिकेट मंगवा लिए, उसको इन्होंने देखा, उसको छोड़ के इन्होंने सैंक्शन लेआउट भी देखा और उसके हिसाब से ये किसी भी एफएसआई में नहीं आता है। सो दिस इज आउटसाइड द एफएसआई। सो द डेजिग्नेटेड एज कॉमन फैसिलिटीज जो ये है, ये इसको बेचा नहीं जा सकता है। कौन सा? पार्किंग एरिया जो है और जो बेसमेंट है, तो ये कॉमन एरियाज में आ गया। तो कोर्ट ने मना किया, कोर्ट ने इसे एग्री नहीं किया, इनके मेंबरशिप के जो भी ये अपील में गए हुए थे, और कोर्ट ने खारिज करते हुए तो फाइनली इट वाज डिसमिस्ड। अब इसी मैटर में ऑलरेडी हमारे पास में कोर्ट ने इसको भी रेफर किया, ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट का हमारे पास में ऑलरेडी 2010 का एक प्रेसिडेंस है ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, बहुत ही फेमस केस है
नाहलचंद लालूचंद प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस अंचली कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जिसमें बहुत क्लियरली बोला गया है कि बिल्डर्स कैन नॉट सेल द ओपन और द स्टिल्ट पार्किंग स्पेसेस एज इंडिपेंडेंट यूनिट्स एज दे आर सच एरियाज आर कंसिडर्ड एज द कॉमन एरियाज बिलोंगिंग टू दिस सोसाइटी, जिसको आप बेच नहीं सकते हो। तो ऑलरेडी हमारे पास में प्रेसिडेंस है, रेस्ट्रिक्टेड है। उसी चीज को बॉम्बे हाई कोर्ट ने फिर से कंफर्मेशन कर दिया और क्लैरिटी फिर से एस्टैब्लिश हो गई। तो जजमेंट के हिसाब से बेसमेंट एंड पार्किंग स्पेसेस आर कॉमन एमिनिटीज एंड कैन नॉट बी sold as independent units or used to claim the membership of the society, and the petition was dismissed. अब हमें ये देखना पड़ेगा, जब हम स्पेशली ये एग्रीमेंट फॉर सेल कर रहे हैं, सेल डीड वगैरह कर रहे हैं, और खास करके जब रीडेवलपमेंट की बात आ रही है, कई जगह में ऐसा देखा जा सकता है कि बिल्डर्स, डेवलपर्स या प्रमोटर्स वगैरह ये आपको रिफ्यूजी एरिया भी बेचने की कोशिश करेंगे या कहीं सारे इंस्टेंसेस में कोशिश करते हैं। अब रिफ्यूजी एरिया कौन सा है? जो खास करके जहाँ पे इमरजेंसीज वगैरह हो जाए, जैसे फायर हो जाए, तो कोई जगह में जैसे शेल्टर लेने की बात हो, और नेशनल बिल्डिंग कोड के हिसाब से जैसे 24 मीटर की हाइट कवर होने के बाद पहला जहाँ पे जो भी जगह पड़ता है वहां पे आपको एक रिफ्यूजी एरिया बनाना है, और हर 7-7 फ्लोर में ऐसे फिर आपको रिफ्यूजी एरियाज वगैरह बनाना है। सो दैट इज ऑल्सो ए कॉमन स्पेस, दैट इज ए कॉमन एमिनिटी, that also cannot be sold. So ये चीज फ्लैट खरीदने के टाइम में आपको ध्यान में रखना है कि आप कहीं ठगी में आ तो नहीं जा रहे हो। और ऐसे भी प्रावधान, ऐसे सजेशंस हो सकते हैं, ऐसे भी प्रावधान आप कर सकते हैं कि इस टाइप की धांधली नहीं करे। तो सोसाइटी जब भी कोई एग्रीमेंट पर सेल वगैरह या सेल परचेज की बात हो रही है, जहाँ पे बिल्डर, प्रमोटर या डेवलपर वगैरह सेल करने की बात कर रहे हैं, उस केस में ऐसा सजेस्टेड हो सकता है कि सोसाइटी का एनओसी पहले ले लिया जाए, उसके बाद में ही इस टाइप के सेल परचेज वगैरह हो। तो ऐसे ही कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के अलग अलग मैटर्स को, प्रावधानों को हम जानने के लिए साथ में जुड़े रहेंगे, अलग अलग जजमेंट्स को भी हम डिस्कस करते रहेंगे। तो ऐसे नॉलेज शेयरिंग के लिए आप साथ में जुड़े रहिए। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद।